नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में दिया हिमाचल आने का न्योता। आईजीएमसी में लंगर विवाद पर जांच के आदेश। जिला न्यायिक अधिकारी 15 दिन में सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। स्वारघाट में आसमानी बिजली गिरने से खंडित हुआ ज्वाला देवी मंदिर, बाल बाल बचे पुजारी। स्कूल कॉलेजों के 19,000 छात्रों को इसी महीने मिलेंगे लैपटॉप। एक हफ्ते में फाइनल होगी कंपनी। गरली में ब्यास नदी के बीच फंसे चरवाहे, 3 घंटे लहरों में अटकी रही 4 लोगों की सांसें। इंदौरा में जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आया युवक, मौके पर तोड़ा दम। राधाष्टमी के शाही स्नान के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा से भरमौर पहुंची छड़ी यात्रा, हेलीपैड पर डाला डेरा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हिमाचल आने का न्योता दिया। साथ ही दौरे को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए उन्हें हिमाचल आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति 5 दिवसीय दौरे पर 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहीं रहेंगे। वह शिमला में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी व करीब 20 रिश्तेदार भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से 24 घंटे पहले छराबड़ा स्थित रिट्रीट के कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति को कोई भी फूल, शॉल, टोपी व अन्य उपहार भेंट किए जाने पर रोक रहेगी। भोजन पकाने के लिए दिल्ली राष्ट्रपति भवन से ही स्टाफ आएगा। राष्ट्रपति दौरे को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उपजे लंगर विवाद पर सरकार ने जांच बैठा दी है। गुरुवार को राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई। आईजीएमसी में उपजे लंगर विवाद पर सरकार ने जांच का जिम्मा शिमला जिला न्यायिक अधिकारी राहुल चौहान को सौंप दिया है। 15 दिन के भीतर इस पूरे प्रकरण पर जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारी को बताना होगा कि अस्पताल में लंगर शुरू करने से पहले जो परमिशन दी गई थी उसमें क्या नियम तय किए गए थे। वहीं नियमों के तहत अस्पताल में मरीजों को खाना परोसा जा रहा था या नहीं, इस पर भी जांच करनी होगी। अहम ये है कि इस पूरे मामले पर अब ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के अध्यक्ष सरवजीत सिंह बॉबी फंसते नजर आ रहे हैं। आईजीएमसी का आरोप है बिना परमिशन के अस्पताल की जमीन पर खाना बनाने से लेकर बिजली पानी की चोरी की जाती थी। अस्पताल प्रशासन के इसी विरोध के चलते अब सरकार ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर दी है। स्वारघाट में कुदरती आपदा से एक मंदिर खंडित हो गया। गुरुवार सुबह गिरी आसमानी बिजली से मंदिर में रखी मूर्तियां भी खंडित हो गई। स्वारघाट की ग्राम पंचायत स्वाहन में गुरुवार सुबह आसमानी बिजली गिरने से ज्वाला देवी मंदिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मंदिर के पुजारी बाल बाल बच गए। प्राकृतिक आपदा में आसमानी बिजली मंदिर के ऊपरी हिस्से पर गिरी और जोरदार धमाके के साथ मंदिर के दरवाजे टूट गए, जबकि मंदिर में रखी पुरानी मूर्ति खंडित हो गई और नई मूर्ति का ऊपरी हिस्सा खंडित हो गया। मंदिर कमेटी के सचिव कृष्ण दयाल ने बताया कि यहां हर साल सायर का मेला लगता है। इस बार ये मेला एक सप्ताह बाद 16 सितंबर से शुरू होना था, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चली हुई थी। और जो कि मंदिर पूरा ही टूट चुका है और मैंने खुद यहाँ आकर देखा और यहाँ सारे जनता यहाँ की इकट्ठी हुई थी और पंचायत की तरफ से हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमारे तरफ से अनुदान होगा मंदिर के लिए हम देंगे। और मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि मंदिर के लिए ये राशि दी जाए।
3.5 साल से लैपटॉप का इंतजार कर रहे मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बताया जा रहा है जल्द ही छात्रों को लैपटॉप बांट दिए जाएंगे। आने वाले एक हफ्ते में लैपटॉप के लिए जिन 3 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, उसमें एक कंपनी का नाम फाइनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन शिक्षा विभाग को फाइल भेज रहा है। शिक्षा विभाग स्तर पर बनी परचेज कंपनी की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरी ओर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के मेधावियों को अगले साल से टैब या स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जाएंगे। जयराम सरकार लैपटॉप देने की योजना में बदलाव करने जा रही है। इस नई व्यवस्था से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। गरली में पशुओं को चराने गए 4 लोगों की सांसें बुधवार देर रात ब्यास नदी में अटकी रही, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। गरली के साथ लगते गांव चमुखा में ब्यास नदी स्थित टापू में अचानक 4 व्यक्ति पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें लगभग 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला गया। मामला बुधवार देर रात का बताया जा रहा है। चारों लोग पशु चराने के लिए नदी के किनारे गए थे कि अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और वे टापू पर ही फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उधर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने रेस्क्यू करने वाले 3 युवकों को स्वेच्छा से 5100 रुपए देने की घोषणा की है। कांगड़ा जिला के इंदौरा में जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते गांव मलकाना के मिझली बंड में एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। यहां लोगों द्वारा बिजली के खंभे से जानवरों के शिकार के लिए तार से दौड़ाए गए करंट से युवक को जान से हाथ धोना पड़ गया। मृतक की पहचान हैप्पी सिंह निवासी मोली तहसील फतेहपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इंदौरा के कई गांवों में शिकारियों द्वारा करंट लगाया जाता है। बिजली विभाग के खंभों से लगाए गए करंट से रोजाना किसी न किसी जंगली जानवर की मौत होती है। डीएफओ नूरपुर ने बताया हादसा बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। उधर अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग फतेहपुर कृष्णदेव शर्मा ने कहा मामला ध्यान में आया है, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राधाष्टमी के शाही नहौन के लिए जम्मू कश्मीर से छड़ियों का दौर शुरू हो गया है। कोरोना के चलते सभी को मणिमहेश जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ परंपरा निभाने के लिए चंद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मणिमहेश ट्रस्ट डोडा की छड़ी यात्रा मणिमहेश यात्रा के शाही स्नान के लिए भरमौर पहुंच गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश की अगुवाई में छड़ियां पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से यहां पहुंची हैं। लिहाजा राधा अष्टमी पर डल झील में होने वाले शाही स्नान के लिए पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से परंपरा का निर्वहन करने के लिए छड़ियों के आने का दौर आरंभ हो गया है। लिहाजा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर थिरकते लोग 84 की परिक्रमा करने के बाद भरमौर स्थित हेलीपैड पर अपना डेरा जमा लिया है। छड़ी के साथ भरमौर पहुंचे सतीश कुमार बताते हैं कि विभिन्न छड़ियों के साथ 50 के करीब श्रद्धालु शाही स्नान के लिए आए हैं। चंबा से सेवक जन और भरमौर से सेवक जन पहुंचते हैं। उसके बाद सारी रस्में यहाँ पर ढल पार करने की होती हैं और ढल पार की रस्म पूरी करने के बाद ये यात्रा पूर्ण करने के बाद यात्रा पुनः अपने अपने स्थानों को प्रस्थान वापस करती। और अब चलते चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति जाना और महंगा। घाटी में प्रवेश करने वाले सैलानियों को सिस्सू में देना होगा 50 से 500 रुपए एंट्री टैक्स। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लगेगा मोदी मेला। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा सेवा समर्पण अभियान। दृष्टिबाधित मुस्कान बनी भारतीय चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन। हर वर्ग के लिए लोगों को वोट डालने के लिए करेंगी प्रेरित। 21 दिन में 7,723 बूथ कमेटियां बनाए कांग्रेस महासचिव। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दिए आदेश। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।